हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू नेट स्टडी जून 2021। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये सीरीज़ 5 क्वेश्चन की रहने वाली है। इसमें हम आईसीटी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये आज की ये सिक्स्थ सीरीज़ है। तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। IP Identify the IP address from the following. हमारे ऑप्शंस हैं 300.215.317, 3.3 ऑप्शन बी 302.215 @415, 202.50, 20.147, 200.50.20.148। इस क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहा है। बहरहाल इस क्वेश्चन को हम अगले स्लाइड में देखते हैं कि आईपी एड्रेस होता क्या है। तो दोस्तों, आईपी एड्रेस के बारे में हमने कुछ यहाँ डिटेल पे लिख दिया है। आप इसको रीड कर सकते हैं और इसका सही आंसर पता कर सकते हैं। जैसे हम अगर देखते हैं कि आईपी एड्रेस होता क्या है, तो अगर हम इस बॉक्स में देखें, आईपी IPv4 एड्रेस इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन, और ये डेसिमल नोटेशन में होता है, लेकिन वहाँ जो ऑप्शन में दिया गया सब डेसिमल में है। इस वजह से उसमें कुछ एरर मुझे लग रहा है। तो उस क्वेश्चन को न डिस्कस करते हुए हम आईपी एड्रेस को डायरेक्ट पता करते हैं कि आईपी एड्रेस होता क्या है। अगर आईपी एड्रेस में देखें तो फर्स्ट जो डॉट के पहले है 172.1.16.124.254.1। तो दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि पहला जो डॉट 4 डॉट में बटा हुआ होता है, और इसको पहले डॉट को 8 बिट्स की होती है, और सेकंड भी वैसी ही, थर्ड और फोर्थ भी वैसी ही होती है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये टोटल 32 बिट की होती है, जो 4 बाइट्स में होती है। क्योंकि जो 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट, इस वजह से इन्होंने कैलकुलेट करके ऐसे दिया हुआ है। तो अगर हम इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो ऊपर जो लाइन लिखी हुई है हम उसको पढ़ सकते हैं। जैसे एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज numerical level assigned to each device connected to a computer network that use the internet protocol for communication. An IP address serve two main function: host और नेटवर्क इंटरफेस आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन एड्रेसिंग। तो दोस्तों, हमने इससे पढ़ने के बाद ये पता चलता है ये नेटवर्किंग पे बेस होता है, और ये इसमें लोकेशन को एड्रेस करने के लिए काम आता है। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सोशल नेटवर्किंग। इसमें सोशल नेटवर्क के बारे में पूछा है कि कौन सा ऐसा इसमें है जो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं सोशल नेटवर्क से रिलेटेड है। ऑप्शंस हमारे हैं Amazon.com, eBay और Gmail.com एंड ट्विटर। तो दोस्तों, अमेज़ोन, जैसा कि आप लोगों को पता है, अमेज़ोन एक शॉपिंग साइट है। ये ऑनलाइन शॉपिंग साइट है। और ईबे भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट है। और अगर जीमेल की बात करें, ये ईमेल वगैरह सेंड करने के लिए काम आती है। लेकिन ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। और तो दोस्तों, हमारा आंसर जो है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। और दोस्तों, हम आपको पहले बता दें कि जो क्वेश्चन हमने दिए गए हैं उसके बाद हम कुछ नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे कि ट्विटर के बारे में हमने यहाँ कुछ लिख दिया है उसके बारे में कि ट्विटर क्या है। ट्विटर इज़ एन अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस ऑन विच यूज़र पोस्ट एंड इंटरैक्ट विद मैसेज known as tweets, and registered user can post, like, and retweet and tweet, but unregistered user can only read them.
तो आइए चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हमारे ऑप्शंस हैं आई बी एम, ए आई एक्स, लाइनेक्स, सन, सोलेरिस एंड फायरफॉक्स। तो दोस्तों हमें पता है कि आई बी एम एंड लाइनेक्स एंड सन सोलेरिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम, बट ऑप्शन डी इज अ नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज एन ऐप which we use in computer and mobile Android phone. Firefox is a web browser. So option D is the correct answer of this question. तो दोस्तों हमने इस स्लाइड में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनके बारे में हमने लिख दिया, जैसे iOS जो आईफोन के लिए होता है, और विंडोज़ होती हैं, और मैक ओएस होता है, और लाइनक्स के बारे में दिया है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। वैसे ये इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा होता है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, अ हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स विच इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इन। कहा गया है क्वेश्चन में कि हार्ड डिस्क जो होती है डिवाइड होती है ट्रैक्स में, और उसको ट्रैक्स को फिर डिवाइड किया जाता है किस चीज़ में डिवाइड किया जाता है। जैसे हमारे ऑप्शंस हैं क्लस्टर्स, सेक्टर्स, वेक्टर्स एंड हेड्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज सेक्टर्स। जो हार्ड डिस्क होती है सब डिवाइडेड होती है सेक्टर्स में। आइए चलते हैं हम डिटेल में, इसका डिटेल क्या कहता है। देखते हैं कि द सरफेस आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू कॉन्सेंट्रिक रिंग्स एंड कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, जो होती है जो जो जिसको हम ट्रैक्स कहते हैं, एंड दीज इन टर्न आर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। और इसी को जब हम डिवाइड करते हैं, बांटते हैं अलग अलग भागों में, तो इसको सेक्टर कह दिया जाता है। This division is used to specify location on the hard disk and to allocate disk space to file. तो हमारा आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। हम इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है कि अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ए एंड एन। दोस्तों इसमें दिया गया है कि कौन सा इसमें ऑप्शंस हमारे हैं जो स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। जैसे ऑप्शंस हैं कंपाइलर, स्टिमुलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कंपाइलर। कंपाइलर होता है जो एक लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उसको एक कोड के फॉर्म में बनाता है। तो आइए चलते हैं हम इसके डिटेल में कि डिटेल क्या कहता है। जैसे कि हमने इस स्लाइड में दिया है कि कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और अलग अलग साल में जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ते हैं तो आपके एक क्वेश्चन यहाँ से पक्के हो जाएंगे। जैसा कि अगर कंपाइलर की बात करें, is a special program that process statement written in a particular programming language and turn them into machine language। दोस्तों देखो यहाँ कहा गया है कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ये कंपाइलर, आर codes and that computers processor use, and typically a programmer writes language statement in a language such as Pascal or C1 line at a time using an editor। अगर इंटरप्रेटर की बात करते हैं, इज अ प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। ये यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन कन्वर्ट करता है, तो इंटरप्रेटर होता है। देयर आर टू वेज टू रन प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। द मोस्ट कॉमन इज टू कंपाइल द प्रोग्राम एंड अदर मेथड इज टू पास द प्रोग्राम थ्रू एन इंटरप्रेटर। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन और सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।